चलिए मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाता हूँ। क्या हो गया इनको मालूम? प्रोफेसर साहब एक चीज है, लालू जी हमेशा बोलते थे, मैं उनका हमेशा फैन रहा हूँ, आज भी और जिंदगी भर रहूंगा। वो नीतीश कुमार जी के लिए बात बोलते थे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, और मेरे को कम से कम 3-4 बार इंटरव्यू में उन्होंने बोला है। प्रोफेसर सुनील जी मैं आपका सहारा हूँ। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी बताइए आपका क्या काउंटर है? आप लोग डरे हुए हैं और 39 सीटें आपको दी बिहार ने लोकसभा की, आपने क्या किया? आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब। देखिए 33 वर्षों तक श्रीमान लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी और श्रीमान नीतीश कुमार यही मुख्यमंत्री रहे। इन्हीं का दल आज भी सत्ता में है। क्या कर रहे थे? इसी दौरान बिहार में अपहरण उद्योग फला फूला कर रहे थे। इसी दौरान जाति सेनाएं बनी। प्लीज आराम से शांति सुन लीजिए। नहीं आप उनको बोलिए, शांति से सुन लीजिए। अब बेशर्म बेहया इस तरह के सत्ता में क्या कर रहे थे? तो मुझे भी बहुत सारे शब्दों का ज्ञान है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको जो है ऐसे शब्दों से। प्रोफेसर साहब सुन लीजिए ना, उनका तर्क सुन लीजिए। मैं आपको पूरा मौका दूंगा, डॉक्टर साहब को भी दूंगा, वाजपेयी जी को भी दूंगा। शुक्ला जी बोलिए। अरे दीपक जी आप रोकियो तो 35 साल में वो कहाँ थे? ये तो इन 33 वर्षों में मैं अब आदरणीय दीपक जी कृपा करके मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। ठीक है प्रोफेसर साहब बोल ले दीजिए ना, हम टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छा सा तर्क दीजिए, काट दीजिएगा प्रेम शुक्ला जी की बात को। यह देश भी साक्षी है। बिहार की दुर्दशा क्या इन 33 वर्षों में नहीं हुई? बिहार में जातीय सेनाएं, जातीय हिंसा क्या इस दौरान नहीं हुआ? बिहार नक्सलवाद के द्वारा हिंसाचार का शिकार क्या इस कार्यकाल में नहीं हुआ? क्या बिहार में अपहरण उद्योग इस कार्यकाल में नहीं हुआ? क्या बिहार की सारी चीनी मिलें इसी कार्यकाल में नहीं बंद हुई? क्या बिहार का जो टेक्सटाइल उद्योग था भागलपुर, मैं साक्षी हूं, सूरत चला गया, सारे भागलपुर के व्यापारी सारे आज भी इस पीड़ा से जो है नहीं मुक्त हो पाए कि हमको बिहार से जो है भागलपुर से सूरत आना पड़ा। ऐसा व्यापार, और बिहारी शब्द को जो है इस देश में जिनके ये साथी हैं आजकल, उन दलों ने बिहारी शब्द को अपशब्द में तब्दील करके विविध शहरों में बिहारियों को किस तरह से उत्पीड़ित किया, अपमानित किया। अभी कोरोना काल में केजरीवाल जी ने किस तरह से किया, ये सारे देश ने देखा। तो ये स्थिति करने के जिम्मेदार कौन है? अब ये सबके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। शासन इन्होंने किया, और सांप्रदायिकता अगर बिहार में जहर के रूप में फल रही है और ये सांप्रदायिकता को पाल रहे हैं, सांप्रदायिकता के जो विकृत चेहरे हैं उनके ये संरक्षक हैं, बमबाजों के साथ खड़े हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं, और ये जिम्मेदार नहीं है। किस मुंह से लेते हो? सांप्रदायिक आदमी, आपकी सांप्रदायिकता सामने भाई, शहाबुद्दीन तस्लीमुद्दीन वाली सांप्रदायिकता जो है वो लालू यादव ने ही पाली थी भाई। अरे तस्लीमुद्दीन और शहाबुद्दीन वाली सांप्रदायिकता और कौन पाल सकता था? इतनी विकृत सांप्रदायिकता कौन पाल सकता था? ये बौखलाहट है, उनकी बौखलाहट है। ठीक है दीपक जी, जब तर्क समाप्त होते हैं तो अपशब्दों की शुरुआत होती है। हाँ वो दिख रहा है, मैं 33 वर्षों का रिकॉर्ड सामने दे रहा हूँ। अगरबत्ती दिखाया जाए आपको, क्योंकि आपने बिहार का अगरबत्ती दिखाया। आपसे सिर्फ आपसे हमको पूजा नहीं लेनी है बाबा, एक सवाल का हमको आपसे पूजा बिल्कुल नहीं लेनी जो है। 13-14 साल शासन में हम जो जवाब से, हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। अपशब्द बक रहे हैं आप, और अपशब्द बकना बंद करें। सवाल है, आप बताएं, आप शब्द बकना बंद करें। मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं, आप शब्द बकना बंद करें, वरना औकात दिखाने की क्षमता मुझ में है और मैं वो शाब्दिक क्षमता का प्रयोग करूंगा। व्यक्तिगत प्रोफेसर साहब देखिए, प्रेम जी उम्र में बड़े हैं, मैं सबको बहुत सम्मान के साथ बात करता हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे एक गाना याद आ गया, डॉक्टर साहब आप अपनी बात कहिएगा, मुझे एक गाना याद आ गया। एक गाना है बड़ा फेमस, कहाँ मिल गया, कोई मिल गया मेरे ख्याल से वो फिल्म है। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी के लिए नहीं कह रहा हूं। अच्छा दीपक जी, इनसे केवल ये पूछ लीजिए कि 2005 से जब नीतीश कुमार के साथ 12-13 साल तक थे, ये क्या कर रहे थे वहां पे?
ठीक है, मैं पूछ रहा क्या हूँ, सत्ता प्रवीण का शुक्ला जी लड़ाई जवाब का है तैयार तो? रखिएगा। हाँ, डॉक्टर सुनील सिंह जी आपको दे दो, जोड़ना तो चाहते हैं, बोलो, जोड़िए, क्या प्रश्न या मैं सुन सवाल लीजिए। पूछूं? मैंने आपको बताया क्या सोचते, प्रश्न अच्छा, ऑब्जर्वेशन बहुत क्या अच्छा है प्रश्न, मैं सुन- रूटीन एक पॉलिटिकल पार्टी का, लोगों का, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि जनता जानती नहीं है, जनता समझती नहीं है, हमसे ज्यादा सर्च कर लेती है डॉक्टर साहब। जी पहले तो दीपक जी मेरे पास तस्वीर आ गई है शोभा यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी और संजीव चौरसिया जी जो बीजेपी के विधायक हैं और जो सिक्किम के गवर्नर थे, उन सबका फोटो मेरे पास आ गया है। अगर मैं फोकस कर सकता हूं तो ऐसे करके आप दिखा सकते ये हैं। तभी की है ना जब आप बीजेपी के साथ सरकार में थे। नहीं 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 अभी की है, 1 महीने पहले की, 1 महीने पहले की है। देखिए ये यहाँ पर है एक, और ये पूरा, और यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं, 1 महीने पहले की है। और ये जो है ये देखिए प्रेजेंट गवर्नर है, पहले गवर्नर थे फागू चौहान जी, ये प्रेजेंट गवर्नर है ना। तो इससे आप बात को हम लोग पटाक्षेप करें इसको। ठीक है, मैंने पटाक्षेप कर दिया, मैंने पटाक्षेप कर दिया, खत्म हो गई बात। आपने कह दिया, दिखा दिया, हमने आपकी बात मान ली। हाँ ये पटाक्षेप हो गया। हाँ दूसरी बात आपने कहा, देखिए सर्वधर्म समभाव में सारे धर्म का, कभी हम तिलक भी लगाएंगे और कभी हम टोपी भी पहनेंगे, क्योंकि हम ये इंडिया भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सारे धर्म का करेंगे। तो हम अगर इफ्तार में जाते हैं तो इफ्तार में जाने में खराबी क्या है? हम अपने मुस्लिम रोजेदार भाइयों के साथ रोजा खोलते हैं और प्रदेश के और देश की अमन चैन की दुआ करते हैं। वैसे ही अगर रामनवमी देखें तो रामनवमी भी उत्सव है, और शोभा यात्रा महाशिवरात्रि की उसमें भी हम रहते हैं। तो इन सब चीज़ों में ये भाजपा के पास चूंकि और कोई सकारात्मक मुद्दे है नहीं, अगर इनके वोकैबुलरी से अगर मुसलमान शब्द और पाकिस्तान शब्द हटा दिया जाए तो इनके पास बोलने को कुछ रह ही नहीं सकता है। अभी भी मैं बता रहा हूं कि इनके पास केवल ये बात करते हैं। अब अमित शाह जी अब आएंगे तो वो बोलेंगे कि उल्टा लटका देंगे, सीधा कर देंगे। ये सब भाषा किसी एक गंभीर गृह मंत्री का नहीं है। गृह मंत्री जी सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे कि भाषा ही रौब था उनको। ये सब बोलने का तो भाजपा को अपनी संस्कृति में अमूल चूल परिवर्तन करना होगा, और हिंदुस्तान के जो एसेंस है डेमोक्रेसी का, जो लोकतंत्र का जो उसका एसेंस है, उसके मुताबिक रहना होगा। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं अरविंद A.K. वाजपेयी जी के पास। वाजपेयी जी, मेरा सीधा सवाल है, भाई आप भी तो इनकी मतलब आप वफादारी करते रहे, और चिराग पासवान जी भी ये गाना गा रहे होंगे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। मतलब आपने तो मतलब ऐसी आग लगाई नीतीश कुमार जी और बीजेपी ने आपके घर के अंदर कि आपकी पार्टी भी टूटी, परिवार भी टूट गया, क्योंकि आपकी परिवार ही पार्टी थी और पार्टी ही परिवार था। देखिए ऐसा होता है राजनीति में, न कोई वफादारी होती है न किसी का कोई चीज होती है। राजनीति की जाती है अपनी पार्टी के लिए और जनता के लिए। तो ये दिमाग से निकाल लीजिए कि हम किसी के वफादारी कर रहे हैं नहीं कर रहे। हाँ अलाइनमेंट करते हैं, गठबंधन सभी करते हैं। कौन सी पार्टी है जिसने गठबंधन नहीं किया? और कौन सी पार्टी यूपीए में नहीं रही, फिर एनडीए में नहीं रही, फिर यूपीए में नहीं रही? ये अभी जो डिबेट चल रही है, जो चाचा पलटू चाचा पे ही चल रही है ना, तो ये ना कहिए। देखिए हमारी अपनी राजनीति है, अपनी पार्टी है, और रामविलास पासवान जी की राजनीति सबको मालूम है, कितने काम किए उन्होंने ये भी सबको मालूम है। देखिए हम ये कह रहे हैं कि आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। ये कह रहे हैं कि दंगे बीजेपी ने कराए, मतलब इनके पर कोई मशीनरी, कोई कमेटी अपॉइंट की इन्होंने? किसी की कमेटी की रिपोर्ट आ गई? कोई हाईकोर्ट जज की रिपोर्ट आ गई क्या? नहीं, मतलब कैसे कह दोगे आप? चीफ मिनिस्टर और उसके लोग इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? हमें तो ये समझ नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि अभी ये कह रहे थे कि बीजेपी ने क्या किया इनके साथ सरकार में थे। ये अमित शाह जी को कोट कर रहा हूं, जो मोदी जी ने 2014-15 में जो कहा था कि 1 लाख समथिंग करोड़ देंगे, 50 करोड़ या 60 करोड़, उसमें से 1,09,000 करोड़ रुपए बिहार को जा चुके हैं। 2,83,492 करोड़ का लोन दिया है। जो देखिए, अरे यार ये आप रिकॉर्ड है सब भैया, पढ़े लिखे लोग बगैर रिकॉर्ड के बात नहीं करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। आप देखिए इसमें क्या है, और इसके बाद क्या, 100 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछा दी। एक सेकेंड,